आमे श्रीमद् भगवद गीतार सप्तम अध्याय उपर आमे चिंतन करुछंती। से चिंतन श्रृंखला रे काली जो आमे चिंतन कले जे ए मार्ग रे आसीबा पई बहुत लोक प्रयास करि पारंती नाही। हजार हजारक भितरु कई मार्ग रे किछि लोक आसी पारंती। ता भितर भी से जो परम तत्व को से परमात्मा को तत्वतः बहुत कम लोक जानी पारंती, कहीं से ज्ञान अति दुर्लभ। तापरे दुईटी प्रकृति बाबद रे आमे विचार करुथिले। गोटे हैला परा प्रकृति आ गोटे हैला हमर अपरा प्रकृति। परा प्रकृति आमे काहा को कहबा, अपरा प्रकृति आमे काहा को कहबा, ये बुझुथिले। मुख्य रूप से भगवान जो कहले अपरा प्रकृति कौन, जे ये 8 प्रकार जो प्रकृति अच्छी सी हूँ मोर अपरा प्रकृति कहगला। ये 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, यार ऊपर आमे जो विचार करुथिले, जो 5 महाभूत जो कहउछंती ताकू जदि आमे गोटे शास्त्रीय शब्द दबा टिका बढ़िया कहवा ताकू तन्मात्रा कह दियंतु। तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। तन्मात्रा अर्थ कौन, सी जो 5 महाभूतर सूक्ष्म अवस्था को आमे तन्मात्रा कहवा। ये सूक्ष्म सृष्टि, ये बहुत सावधान है बुझे। ये जो अपरा प्रकृति जो कहा जाउछि, ये होछि जो प्रारंभ रे ये सूक्ष्म सृष्टि। तापरे स्थूल सृष्टि केतेबेले हबो, जेतेबेले तम गुणर मिश्रण हबो, सेतेबेले स्थूल रूप रे देखा जिवो। हमर से जो पंच तन्मात्रा अछि जाको 5 सूक्ष्म महाभूत एमति कहि परिबा। 5 सूक्ष्म महाभूत सी सूक्ष्म रूप रे थिला। तार सत्व गुणरू हमर सब ज्ञानेन्द्रिय बनिला, आमर अंतःकरण बनिला सत्वगुण समष्टि। रजगुण आमर कर्मेन्द्रिय बनिला, आ तार रजगुण समष्टि प्राण बनिला। ये सब खूब विचार आम कर। ये सत्वगुण रजगुण तो बनीगला, आ तमगुण आमर तमगुणर पंचीकृत है, पंचीकृत मिश्रण है। मिश्रण है परे तेबे जाइए सृष्टि बनिला। आमर जो सूक्ष्म शरीर ना, सूक्ष्म शरीर हूँ अपंचीकृत। सूक्ष्म शरीर से पंचीकृत ही नहीं, तमगुण ना, तमगुण मिश्रण ना, से सी सूक्ष्म रूप से अच्छी से देखा जाऊनी। जोठी तमगुणर मिश्रण है तापर स्थूल रूप है। आमर ये शरीर ये जो स्ट्रक्चर आप देखुं ना, ये शरीर हूँ आमर तमगुणर मिश्रण बनी। ताको पंचीकृत, पंच महाभूत कृत्यम सत्कर्मजन्यम एमती सब शब्द आसो। ये 5 महाभूतर पंचीकृत जितेबाला है, तम गुणर मिश्रण है, तेबे जाइकी आमर ये स्थूल सृष्टि आपणकर बनिला। ताले आपण बुझीपारे जितेबाला आमर ये जो आमर अपरा प्रकृति 5 सूक्ष्म महाभूत आ मन बुद्धि अहंकार को आमे कौन नहीं, जे अहंकार होची आमर से मूल प्रकृति को अहंकार कहले। बुद्धि क्या कहले, महतत्व जो समष्टि बुद्धि को ये बुद्धि कहगला। मन क्या कहले, मन हूँ आमर अहंकार। अहंकार महतत्व आमर मूल प्रकृति। ये को एमिति दार्शनिक दृष्टि रे बुझी पारिबे। गीता दृष्टि रे मन बुद्धि अहंकार कह दियो, दार्शनिक दृष्टि रे अहंकार महतत्व मूल प्रकृति कह दियो एमती। अच्छा ठीक है। एबे देखु सेठी जो लिखी जीव भूताम, ये जो शब्द जो देते ना जीव भूताम, जीव भूताम अर्थ कौन, जे वास्तव रे जो चेतन ये जीव रूप नुह भाई, जीव रूप से बनी थाए। एक बहुत विचार कर, जो चेतन तत्व अच्छी सी तो साक्षात परमात्मा ना, से चेतन से ब्रह्म। ये जितेबाला ये 3 शरीर सांगे जितेबाला संबंध बनाऊँगी, संबंध बनैबा कारण या तादात्म्य शब्द प्रयोग करते, तादात्म्य हो कारण से जीव बनी जाऊँगी।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଏମିତି ଜାଣ ବିଧି, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଭୂତାମ୍ ମହାବାହୁ ଏଦମ୍ ଧାରୟେତ୍ ଜଗତ। ହଁ, ଉପର ଅପରେୟମ୍ ଇତି ସ୍ତନ୍ୟମ୍ ପ୍ରକୃତିମ୍ ବିଧି ମେ ପରା। ତୁ ଏମିତି ତାକୁ ଜାଣ, ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝ। କେମିତି ବୁଝିବା? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଜୀବ ବନିଯାଉଛି, ଜୀବ ଭୂତାମ୍। ତାହେଲେ ପରା ପ୍ରକୃତି ନା କ'ଣ ହେଲା? ଅବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେତନ, ଏମିତି ନାଁ ଦେଇଦିଅ। ପରା ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କହିବା? ୟା ଏମିତି କହିଦିଅ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେତନ, ୟା ଚିଦାଭାସ, ୟା ଜୀବାତ୍ମା, ୟାକୁ ଆମେ ପରା ପ୍ରକୃତି, ସବୁ ଅନେକ ନା। ତାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଏମିତି ବି କହିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ପରା ପ୍ରକୃତି ନାଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅବିଦ୍ୟା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚୈତନ୍ୟ। ଅବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ତା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆମେ ପରା ପ୍ରକୃତି କହିବା। ଟିକେ ବିଷୟ କଠିନ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏଇ ହେଉଛି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାକୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚେତନ। ଆଗେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଭଗବାନ କହିବେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଆମର ହେଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ, ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅଶୁଦ୍ଧ, ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଆମର ଅନರ್ಥକାରୀ, ଇଏ ସଂସାରର ବନ୍ଧନାତ୍ମିକା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ଆଚ୍ଛା, ପରା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ୟାଠାରୁ ବିଲକ୍ଷଣ, ସିଏ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ। ସେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ସେ ମୋରି ଆତ୍ମଭୂତା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପା। ଆମେ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପା। ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ଏଠି ପରା ପ୍ରକୃତି ଜାଣ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅପରା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନರ್ಥକାରୀ, ସଂସାର ବନ୍ଧନକାରୀ, ଅଶୁଦ୍ଧ, ନିକୃଷ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ କୁହାଗଲା। ପରା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ, ମୋରି ଆତ୍ମଭୂତା, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପା, ଇଏ ହେଉଛି ପରା ପ୍ରକୃତି। ଏମିତି ଆମକୁ ବିଧି, ବିଧି ମାନେ ଏମିତି ଜାଣ, ଏମିତି ତୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ତୁ ଏମିତି ଧାରଣ କରୁଛୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଏମିତି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଚାର ବିଶେଷ ରୂପରେ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧନ କାହାକୁ ହୁଏ? ଶରୀରକୁ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼। ଶରୀରକୁ କ'ଣ ବନ୍ଧନ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଚେତନ। ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ରୂପା ଯେଉଁ ବନିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ସେଇ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ବନ୍ଧନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର, ମୁଁ ସେ ରିପିଟ୍ କରିବି ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ, ଯଦି ଏହି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ୟାର ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ ନା ଆପଣ, ବନ୍ଧନ କାହାକୁ ହେଉଛି, ମୋକ୍ଷ କାହାକୁ ହେଉଛି? ମୋତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, କଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ। କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ କାହାକୁ ହେଉଛି? ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ କିଏ ହେଉଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବ ରୂପା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଏ ପରା ପ୍ରକୃତି ଜୀବ ରୂପା କେମିତି ବନୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଗଲେ। ଯାହାର ଯେତେ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ସଂସାରାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ସେ ସେତେ ସୁଖୀ ହେବ, ସେତେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାର କହିଛି, ମୋତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଣିକି ଦେଖାଅ, କେଉଁଠି ସୁଖ ଅଛି, କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ଅଛି? ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆମ ଭାବନାରେ ଅଛି, ଆମ ବିଚାରରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ମାନିନେବେ ତ ସୁଖୀ ହେଇଯିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ମାନିନେବେ ତ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ବନେଇ ନେଇକି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକି ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଭାବ ହଟିଗଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଗତ ସବୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସୁଖପ୍ରଦ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ହଟିଲେ ଏ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହଁ।
तेणु ये सुखप्रद बुद्धि आम भितर पशि जाइए। ये जगत ये संसार सबुठारु बढ़िया सुंदर, यही ही सबुठारु सुख अच्छी, ये मान्यता थिबा कारण आम बंधन में पड़ुं। जितेबाला ये मान्यता आमर हटिव, आमर जमी पदार्थ वस्तु व्यक्ति सांगरे आमर गोटे आकर्षण बुद्धि अच्छी, से जो आकर्षण बुद्धि हटिले आम भितर गोटे धन संपत्ति गोटे संग्रह बुद्धि अच्छी, उपभोग बुद्धि अच्छी। जितेबाला ये सब उपभोग बुद्धि ये संग्रह बुद्धि जो हटिब सेतेबाला आमे से मोक्ष को प्राप्त करिपारिबा। मोक्ष प्राप्त करवा कठिन नुह, ये जो मान्यता सब बनै नहीं सब बने कि एक पूरा या संग तादात्म्य कर एकत्व भाव कर आम प्रकृत में सुखी दुखी होती। ये जितेबाला सुखाशक्तिर कारण ये जगत नुह एमती तुम अनुभव कल सेतबले परमात्मा देखा से निर्वाण पद को तुम प्राप्त कर। किंतु से जगार कौन सेठी सुखाशक्ति नुह, सेठी परमात्मा तत्व विराजमान अच्छे। आमे संसार को भोग्य मानि नेउछंती, ये हूँ बस बढ़िया जिनस अच्छे भोग कर संसार। सेठी जदि भगवत सत्ता देखा सेठी फिर आ भोग्य बुद्धि हम ना। एमती अन्य धर्म रे अच्छी स्त्री को भोग्य मानती, सी कहती ये गोटे वस्तु जमी तुम रसगोला खाऊच भोग करुच, से भाई स्त्री गोटे भोग्य तांक भितर रूह ना, रूह माने आत्मा, तांक भितर आत्मा ना। आम तो सनातन धर्म रे मो माँ मैंने जन्म हो बहुत भाग्यशाली मान, बहुत भाग्यशाली आम मैंने आम धर्म सनातन धर्मर आमर देवी स्वरूप मानी। जितेबाला स्वामी विवेकानंद जाइछन्ति विदेश शिकागो जाइछन्ति, पचारि तमे तम स्त्री मानक सांगर हाथ कौन पाई मिलाओनी। आमर आगु ये सब प्रथा थिला, स्त्री मान को बहुत परदार रखती, बहुत सम्मान गोटे दृष्टि दियंती, जमती आज माने एमती कि टच भी करती। कहले कौन तमे स्त्री मान को डरुछ या तमे स्त्री मान को कौन घृणा दृष्टि देखुच से सांगरे हाथ मिलाऊना। एमती स्वामी विवेकानंद को प्रश्न करते। स्वामी विवेकानंद गोटे बढ़िया उत्तर देते, कहले अच्छा आपण मैंने सब जी बस आपण लंडन रे थिले सेठी, कहले आपण मैंने जो बस आपण से जो राणी जी अच्छा तांको तमे हाथ मिलाऊछ। से कहले ना ना सी राणी आमर से कौटे हाथ मिले। कहले तमे तम ये देशर गोटे राणी अच्छी, आमर प्रत्येक घरर प्रत्येक स्त्री आम पाई राणी। आमे केमिति तांका संगे तमे तम राणी संगे हाथ मिलई पारना, आमे केमिति आम राणी को संगे हाथ मिले। तेणु ये बढ़िया। तेणु ये आमर देख आम सनातन धर्मर केते स्त्री मान प्रति या जीव जंतु प्रति प्रत्येक आमर जगतर जो प्रत्येक वस्तु प्रति गोटे सम्मान भाव अच्छे। प्रत्येक वस्तु प्रति आमे पहाड़ को पूजा कर दियंती, आमे पत्थर को पूजा कर दियंती, आमे गछ लता को पशु पक्षी को आमे कुकुर को पूजा करती। आम जो काल भैरव अच्छे ना तांकर कुकुर होची तांकर वाहन, आमे गध को पूजा करती। आम शीतला देवी अच्छा तांका वाहन होची गध। हाँ आमे षंढ को पूजा कर दियंती। एमती सन्त सब जानी। तेणु जदि आमे गोटे माने प्रत्येक जीव जंतु एमती कि आमे पिंपुड़ी को भी आमे दाना दियंती, ताको भी मना करते आई भाई तुम गोड़ तले आस। तेणु ये सब जिनिस कौन है आमर जितेबाला भोग्य वस्तु आसीज से पारमार्थिक बुद्धि आसोनी। जो पारमार्थिक बुद्धि आस भोग्य बुद्धि आसोनी। बस यही आमि बनाऊँ कौ बुद्धि बनाऊँ सी आपण उपर निर्भर करे। ताहले आमर ये जो शरीर केमिति बनी गोटे सहज भाव में जदि आम विचार करके देखिए, मोटामोटी गोटे चिंतन करवा आमर माता पितांकर बीर्जर शुक्रर आमर डिम्बाणु आदि मिश्रण रे बनी माने गोटे मलिनता। ये जो शरीर कथा कहूँ ये गोटे मलिनता। यही शरीर रे मलिन बुद्धि न करी गोटे रमणीय बुद्धि आम करिथांती। जोठी रमणीय बुद्धि करिथांती एठी हम सुख अच्छी एठी एमती गोटे रमणीय बुद्धि करिथांती, से जगह आपको दुख मिले। पूरा संसार को आम सब मुंडे चली। ये दुईटी जो आम श्लोक रे जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति आम देखिले ना, मुख्य रूप से जो विचार कले बस एतिकी करके विचार करंतु। गोटे हूँ जड़ आ गोटे हूँ चेतन। आमर जो अपरा प्रकृति सी जड़ क्षेत्र रूपा, आ जो परा प्रकृति सी हूँ चेतन क्षेत्रज्ञ रूपा।
ବାସ୍ ଏଇ ଜଡ଼ ଚେତନକୁ ଏଠି ଅଲଗା କରିକି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖି ଗୋଟେ ପାରମାର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧି ରଖି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ପରା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏହାକୁ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ଆମର ନୁହଁ। ଚାହେ ପରା ପ୍ରକୃତି ହେଉ ଚାହେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି କାହାର? ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ଟିକେ ପାଠ କରିନେବା। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 6 ନମ୍ବର। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। अथ सप्तमो अध्यायः। श्लोक संख्या 6। श्री भगवानुवाच एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत बढ़िया कहते एतद योनिनि भूतानि, ये सब एतद योनिनि संपूर्ण प्राणींकर जो उत्पन्न हेबार जो कारण है, आमर ये जो अपरा एतद, एतद माने जो पूर्व श्लोक रे जो कहगला, ये जो अपरा आ परा, ये जो दुईटी प्रकृतिर संयोग ही तार मुख्य कारण। योनिनि एतद योनिनि, यही हूँ तार मुख्य कारण। ये जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति जितेबाला संयोग होची सेतेबाला ये सृष्टि सब उत्पन्न हुए। एमिति तो बुझ, एमिति इति एमिति तुम जान। ये देखो 6 नंबर उपधारय। उपधारय अर्थ माने जानिबा बुझिबा, एमिति ताको बुझ, एमिति ताको जान। कौन आमे जानिबा जे जेते भी संपूर्ण संसार जो उत्पत्ति होची अहम कृत्स्नस्य, एठी कृत्स्नस्य माने होची संपूर्णता। एठी एठी कृष्ण नहीं नबनी, कृत्स्नस्य एठी जगतः प्रभव प्रलय तथा, ये संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, जगत शब्द माने पूरा ब्रह्मांड नहीं देवे, चराचर सब कुछ संपूर्ण जगत को ये भगवान कौन करुछंती? उत्पत्ति करुछंती, प्रभव। आ फिर भगवान दरकार पड़ने पूरा प्रलय एमती भी कर दौरान। अच्छा ठीक अच्छे, ताहले एठी आपण विचार कले कौन परा और अपरा प्रकृति। परा अपरा माने पूरा टिके जीवा को पड़ो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये जो दुईटी प्रकृति ही समस्त भूतर योनि, योनि अर्थ जो मूल कारण, ये समस्त ब्रह्मांडर ये हूँ मूल कारण। जहाँ भी किसी सृष्टि आपण को देखा जाउछि, मते एमिति जहाँ किछि एठी देखा गछ लता पहाड़ पर्वत जहाँ किछि हमको देखा जाउछि, ये सब किछि कौन अछि? ये सब यही परा और अपरा प्रकृति संबंध ही उत्पन्न। बस एतिकी तुम्हें। अच्छा एतिकी नुह जे खाली मते जहाँ देखा जाउछि पहाड़ पर्वत नदी नाल जहाँ जहाँ देखा जाउछि एतिकी नुह। आमर गोस्वामी तुलसीदास तो लिखिछन्ति गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई तेहि कर भेद सुनौ तुम सो विद्या पर विद्या दो। एठी कहाँ कहते खाली एतिक न जेतिक मते देखा जाउछि सेतिकी होउछि सब माया या प्रकृति ये दुई ना ना। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तुम मन जहाँ किछि चिंतन करि पारुछि, जेते बाट पहुँची पारुछि से सब प्रकृति से सब माया जान। तमें तुम मन कोठी वैकुंठ लोक जाई पारुछि, कैलाश लोक जाई पारुछि, तुमर विष्णु पाखक शिव सब माया जान। ये सब माया माने गोटे गोटे पदरे छोट छोट कथारे ना बहुत महत्वपूर्ण जिनस भरी दी था महापुरुष मैंने। बस एतिकी से ही सब किसी जगत अंतर्गत आसो। हाँ से श्रेष्ठता अच्छी अलग जिनस किंतु मुख्य रूप से जहाँ तुम मन तुम विचार करें जिते बाट जापर तुम इंद्रिय विषय जेपर्यंत जापर तुमर मन जहाँ कि भावी पारुछि से सब माया, से सब
ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଜାଣ। ଆମ ମନ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଆମ ମନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଉଛି, ଆମ ମନ ବୈକୁଣ୍ଠ କୈଳାସ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେସବୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବେଶ୍, ଆଉ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବାଣୀ ତ୍ୟୁପଧାରୟ, ସର୍ବାଣୀ ତ୍ୟୁପଧାରୟ, ସର୍ବାଣୀ ଇତି ଉପଧାରୟ, ଏମିତି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆଉ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀକୁ ତମେ ଏମିତି ବୁଝ। ସର୍ବାଣୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକି ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ, ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମର ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆପଣ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗତଃ ପ୍ରଭବଃ ପ୍ରଲୟସ୍ତଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପ୍ରଭବ, ପ୍ରଭବ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା, ପ୍ରଭବ ବି ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଳୟ ବି ମୁଁ, ଏଇ ମୋର ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ମୁଁ କରାଏ, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ବନେଇ ଦେବେ, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଫେର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଏସବୁ ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ବି ଏ ଗୁଣ କିଛି କିଛି ଆସିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଟିକେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ସାୟଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ମୋରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ମୋରି ଶକ୍ତିରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସଂସାର କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ମୋରି ସତ୍ତା ମାତ୍ରରେ, ମୋ ଶକ୍ତି ମାତ୍ରରେ, ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମାତ୍ରରେ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏମିତି ଭଗବାନ କହିବେ। 10 ନମ୍ବର କହିଲା, ମୟ୍ୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷେଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚର, ମୋରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା, ଇଏ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୋରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ହେତୁ ନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ, ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ସବୁକିଛି କଲାବାଲା ସେ ଈଶ୍ୱର, ବାସ୍। ତେଣୁ ଇଏ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 9ଟା ବେଳକୁ କହିବା ପାଇଁ ବା। ଓହୋ, ଓମ୍ ଓମ୍ ଓମ୍, ହଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା। ଓମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଯେ ମହ୍ୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷେଣ, ଇଏ ସବୁକିଛି ମୋରି ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏମିତି ବି କହିଦେବେ, ଏଇ ଜଗତର ମୁଁ ପିତା, ମୁଁ ମାତା, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଏଇ ଜଗତର। ପିତା ଅହମସ୍ୟ ଜଗତୋ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଧାତା ଯେଉଁ ଧାରଣ କଲାବାଲା, ପିତା ମାତା ସବୁକିଛି ମୁଁ। ଏଠି ସେଇଭଳି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ କଲାବାଲା, ସେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭବ, ସେ ତାଙ୍କରି ସେ ଜଗତକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରଳୟ କଲାବାଲା, ମୁଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦିଏ, ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ, ଏମିତି ବି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି 11ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। 11ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? କହିଲେ କାଳ ଅସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟକୃତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧୋ ଲୋକାନ୍ ସମାହର୍ତ୍ତୁନ୍ ୟଃ ପ୍ରବୃତ୍ତଃ, ଏମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଠି କ'ଣ କହିଦେଲେ, କାଳ ଅସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟକୃତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ, ମୁଁ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି ସବୁକିଛି, ମୁଁ ଏକା ଝଟକାରେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଳୟ କଲାବାଲା ବି ଇଏ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ୟାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଳୟ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ କଲାବାଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା, ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବା କଥା, ତାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। यही ହେଉଛି ଆମର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ ବନାଅ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଲୋକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ବନାଉଥିଲେ, ପୁରା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ, ରାଣୀ ସବୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ,
नदी कूଳରେ କେଉଁଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଚୁଲି ବନେଇଦେଲେ, ମୋର ଏଠି ମୋ ଘର ବନେଇଦେଲେ, ଏମିତି ସବୁ ବାଲିରେ କାଟି ଘର ବନେଇଦେଲେ, ଚୁଲି ବନେଇଦେଲେ, କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଖାଅ। ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ, ମିଛରେ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ବି। ସେଠି ଖାଇଲେ ବସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯିବ ଲାତ ମାରିକି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ସେହିପରି ଇଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତୁମେ ଧର, ପ୍ରଭବ କର, ବିଲକୁଲ ସୃଷ୍ଟି ବନାଅ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଦୋକାନକୁ ସେଠି ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେହିପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଇଏ ସଂସାର ବନେଇବା, ଖୁବ୍ ଲାଗିବା, ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ଆମ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା। ଅହଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ, ଏଠି ଜଗତ ମାନେ ପୁରା ଆପଣ କ'ଣ ନେଇଗଲେ, ଏଠି ଜଡ଼ ଚେତନ ସବୁ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଜଗତ ମାନେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତିକି ନୁହଁ, ଯାହା ବି କିଛି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି, ଆଉ ସବୁକିଛି ସେ କଲାବାଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଳୟ କଲାବାଲା, ସେଇ ଅମୃତ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ। ଅମୃତମ ଚୈବ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ସଦସଚ୍ଚାହମ ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ଆସିବ ସେଇ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏସବୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ ସବୁ। ସେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଲି ଅମୃତ, ମୁଁ ହେଲି ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ହିଁ ସତ, ମୁଁ ହିଁ ଅସତ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ये सृष्टि को प्रलय कलावाला, ये सृष्टि को रक्षा कलावाला। अच्छा, ताले ये बुझिपारे। ए 7 नंबर श्लोक टी आउट के देखिनवा। 7 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहते, मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। एठी मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, किंचित मात्र। भगवान कहते पूरा कहीदेले कौन कहते, मो छड़ा ये जगत रे किंचित मात्र भी अन्य किछि नाही। भगवान होचंती अभिन्न निमित्त उपादान कारण। आज टिके विषय बहुत आज कठिन और गंभीर विषय हो, आपण पूरा दिमाग लगे कि बुझिबे, जदि बुझिबे नहले फिर चेष्टा करिवे। आउरी आमर भारतीय दर्शन अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान केमिति, ये श्लोक बुझिबा पूर्व आम गोटे ये जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण को बुझिबा। आमर भारतीय दर्शन रे खास करके आमर जो वेदांत दर्शन, जो अद्वैतीय दर्शन अच्छी, से होची परम सत्ता, आमर परम ब्रह्म परमात्मा को ही कहते, से होचंदी आमर परम सत्ता। अच्छा, जी ये सृष्टि को निर्माण करे, ये सृष्टि को ये जगत को जी निर्माण करे, ताकू कहते निमित्त कारण। ताकू निमित्त कारण कहे, जी सृष्टि को बनाए। अच्छा, सृष्टि रे जो पदार्थ रो बना जाई छी, से मूल पदार्थ को ताकू कहते उपादान कारण। गोटे है निमित्त कारण, आ गोटे उपादान कारण। निमित्त कारण जी बनाए, जी निमित्त थाए से निमित्त कारण, आउ जो मेटेरियल बनेला ताकू कहते उपादान कारण। दृष्टांत बुझंतु, जेमिति गोटे कुम्हार से घड़ा बनाउछि। अच्छा, कुम्हार घड़ा बनैला, कुम्हार होचे निमित्त, ताहले जो घड़ा बनिबार निमित्त किए, कहला कुम्हार। ताने कुम्हार कौन हो गला, निमित्त कारण, कहला ठीक है गला। अच्छा, घड़ा कौथरे बनाउछि, कहला घड़ा माटी रे बनाउछि। माटी तार हो गला मेटेरियल, मेटेरियल माने उपादान कारण, किछि पदार्थ दरकार ना बनैबा पई। ताहले भगवान निमित्त कारण कि उपादान कारण, ये प्रश्न उठे। भगवान ये सृष्टि सब बनाउछन्ति कि भगवान सब बनी जाइछे। एठी जदि आपण कहिबे भगवान ही सब सृष्टि बनाउछन्ति, जेमिति कुम्हार घड़ा बनै कि घड़ा ठारो कुम्हार अलग हो गला, सेही परि भगवान ये सृष्टि बनै कि भगवान कौन सृष्टि ठारो अलग हो गले कि सृष्टि रे अछन्ति भगवान। जदि कहिदेव भगवान ये सृष्टि ठारो अलग हो गले, ताहले तो फिर भगवान एठी नाहंती। अच्छा, जदि कहिदेव ये सृष्टि भितरे अछन्ति, ताने उपादान कारण जदि भगवान को मानि नब, ताने बनेला वाला किए?
ये टिके एठी गूढ़ चिंतन अच्छी तेना भगवान निमित्त कारण कि भगवान उपादान कारण। आपण जदि कहीदेवे भगवान सबकिछि बनैला वाला सृष्टि निमित्त कारण ताहले भी अलगा हो जाउछि। जदि कहीदेवे उपादान कारण ताहले ताकू बनैला वाला कहीदेवे। जदि आपण कहीदेवे कुम्हार कुम्हार घड़ा बनैकी घड़ा ठारू अलगा हो गला से भगवान ये सृष्टि बनैकी अलगा हो जाउथि। जदि कहीदेवे ना माटी जदि माटी हो गला ताहले ता बनैला वाला किए। एमती जदि ये सृष्टि रे भगवान अच्छे तापर बनई थी ना किए ताने से भगवान फेर केमितिका सेथिपाई भगवान को कुआगला एठी अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ता एको टिके बुझंतु एठी माने दुईटी एठी कथा कुआ जाय सृष्टि रे सृष्टि ठारू अलगा न होई से सृष्टि रे व्याप्त रही थाए। माने ये जो ईश्वर स्वयं माटी भी स्वयं कुम्हार भी से मूल तत्व भी से निर्माता भी से हूँ मूल तत्व जहाँ कि बनी आ से ही निर्माता सृष्टि तांकरी पाखरु किछि सेठारु किछि जोठी ये सृष्टि उत्पन्न होइछि तांकरी पाखरु उत्पन्न होइछि जोठी विलय हो जाए से तांकरी पाखरे ही विलय हो जाए। निमित्त कारण ये सृष्टिर निर्माता ये सृष्टिर जे निर्देशक ये सृष्टिर जे नियंत्रक सृष्टि रे जे रचना कलावाला पालन कलावाला संहार कलावाला ये कुमार एमती जमिति ये सृष्टि को बनाए। अच्छा ता उपादान कारण कौन है गला यही जो ईश्वर ही मूल तत्व या पदार्थ जार सबु जगार से परिपूर्ण थाए उत्पन्न होता है ता भितर ही रही थाए ता भितर ही बोलू थाए से जो से जिनिस तार कौन सी प्रकार से उपादान कारण से थाए माने अभिन्न कौन ताने निमित्त कारण बुझीपारे जी सृष्टिर निर्माता निर्देशक नियंत्रक सृष्टि को पालन कलावाला संहार कलावाला सी हूँ आमर निमित्त कारण। उपादान कारण कौन है जो मूल तत्व मूल पदार्थ जोठी ये सृष्टि उत्पन्न होती जोठी जाए विलीन हो जाए से हूँ उपादान कारण। आ अभिन्न कौन अभिन्न होची अभिन्न कारण ये सृष्टि ठारू अलगा नुह जेमिति माटी ठारू घड़ा अलगा नुह तमें कह घड़ा को अलगा कर दियो माटी को अलगा कर दियो ये केबे संभव माटी को अलगा करदेले घड़ा बंचिबो सेहीपरि जगत को आपण जगत को अलगा करदेव ब्रह्म को अलगा करदेव। हाँ ब्रह्म सृष्टि रे प्रत्येक कण कण रे इति विराजमान अछंती सर्वम खलिदम ब्रह्म सर्वम खलिदम प्रत्येक कण कण रे ब्रह्म अछंती। एको आपण अभिन्न निमित्त कारण को आपण गोटे दृष्टांत दुईटी दृष्टांत देवे दृष्टांत रे बुझी पारिबे अभिन्न निमित्त जेमिति गोटे जो बुढ़ियाणी ना गुड़ियाणी कौन कौन जाल बुढ़ियाणी हाँ बुढ़ियाणी जो जाल बिछाए जाल बनैला वाला भी से बुढ़ियाणी आउ ता कौटू मेटेरियाल आणिकी बनौ ना जमी गोटे पक्षी गोटे घास आणिकी ता घोसला बनाऊँच सी बनैला वाला भी सीए माने निमित्त कारण भी सीए आ उपादान कारण भी सीए बनूची भी से ता पेट भितर से जाल बाहर के बनी जाए। अच्छा आउरी या ठारू आउरी क्लीयर दृष्टांत हो आपणकर स्वप्न क्लीयर दृष्टांत स्वप्न केमिति आम मन स्वयं ही स्वप्न बनी जाउछि स्वयं ही मेटेरियल आणुछि निजे बनाउछि निजे बनी जाउछि आउ जेतेबेले उठी पड़ुछि से निज मन भितर सब विलीन हो जाउछि माने से मन ही सब किछि बनी जाउछि। एमिति आमर भागवत पुराण ये जो दुईटी दृष्टांत बुझले पुराण रे बुझंतु जेतेबेले भगवान कृष्ण तांको सब गाय फाई चोरी करिक नहीं जाइथिले ब्रह्माजी कहले ये भगवान नुह ये सब मिछर कहउछन गाय चोरी करी नहीं पळैथिले जब नहीं गले सेतेबेले से स्वयं गाय बनीगले बाछुरी बनीगले कपड़ा बनीगले बाड़ी बनीगले सिक्का बनीगले जेमिति जेमिति सब थिले ना सबू बनीगले बनी जाइकी तापर गले तेटी माने भगवान ही से स्वयं ही सी कपड़ा रूप में बनीगले स्वयं बालक रूप में बनीगले स्वयं तांको कौन सी बाहर कौन सी मेटेरियल आने को पड़ानी जमीती सी गुड़ियाणी सी कौट बाहर गुड़ियाणी जो बाहर कौन सी आणुना स्वयं
संकल्प मात्र एमिति कहीदियो जे भगवान केमिति अभिन्न निमित्त उपादान कारण से निमित्त आ उपादान कारण से अभिन्न माने भगवान प्रत्येक कण कण रे प्रत्येक जगार भगवान विराजमान अछंती। विषय टिके कठिन किंतु फिर भी मजेदार विषय अच्छी एक चिंतन खूब कर। ताले एठी आमर जो 7 नंबर श्लोक रे एठी भगवान कही देथिले ना जे मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान एठार कहते हे धनंजय मो छड़ा ये जगतर अन्य किछि नाही किंचित मात्र नाही। जेमिति एठी गोटे भगवान भी दृष्टांत दबा आरंभ करछन्ति केते सुंदर दृष्टांत देइछन्ति। ये 7 नंबर माने ये 7वां अध्याय ये 7 नंबर श्लोक ताहने किछि विशेष किछि अछि तेने कहले मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। भगवान एठी उठे दृष्टांत दे कहछन्ति जिमि सूत्रे मणिगणाइव जिमिति गोटे एठी दुईटी प्रकार आमे साधु संत माने बुझांती। गोटे तो गोटे सूतारे जिमिति संपूर्ण मणि गुथा होइके रहिछि सेमिति ये गोटे दृष्टांत बुझांती। किंतु मुख्य जो आमे जो दृष्टांत दो जो बुझूँ से गोटिए ही सूता से मणि रूपरे बनी से भीतर सूता रूपरे बनी एमिति भी माଳ थाए गोटिए सूता ही सबुकिछि बनी से भाई एक परमात्मा ही सबुकिछि ये जगत रे सब बनी। आपण देखिथिबे जेतेबेले एमिति गोटे गोटे कपड़ा अच्छी गोटे सूता को धरिकी टाणी नियो सबू कपड़ा पूरा खोली जीव। हाँ पूरा खोली जीव एमिति थाए माने कपड़ा ही बंचीब ना। तेणु जो कपड़ा तुमको देखा जाउछि जो पट देखा जाउछि से प्रकृत में गोटे सूता मात्र। भले ही तुमको अनेक रंगीन देखा जाउछि अनेक डिजाइन देखा जाउछि गोटे पट देखा गोटे कपड़ा देखा जाउछि किंतु सूता मात्र ता छड़ा अन्य किछि नहीं ता छड़ा किछि भी नहीं। तेणु एठी आमे बुझिले कौन जे जेमिति गोटिए सूता पूरा कपड़ा ही बनी जाइछि सेपरि एक परमात्मा तांको छड़ा अन्य किछि सूता छड़ा अन्य किछि नाही। आमको भले ही कपड़ा देखा जाउछि सेहीपरि तांकर से परमात्मा का छड़ा ये माने सब किछि सेथिरे अनुसूत परमेश्वर ही श्रेष्ठ तांको छड़ा अन्य किछि भी कारण नाही। परमेश्वर ही ये संपूर्ण जगतर अनुसूत अछंती अनुगत अछंती एठी ग्रथित अछंती भीतर प्रवेश करछंती। दीर्घ तंतुर पटसूत्र एमिति कहि परिबा आम शास्त्रीय शब्द रे दीर्घ तंतुर पटसूत्र गोटे तंतु माने से सूता से तार दीर्घ तंतु से को एमती 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 डिजाइन करके बनाए गोटिए को टाणी दियो खट 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 है सब खुली जाए एमती सेहीपरि एक परमात्मा से एक परमात्मा तांको छड़ा वो अन्य किछि नाही। आमर जो ईशावास्य उपनिषद आम जो पढ़ाती ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत ये जगत रे जहाँ भी किछि अछि किंचित मात्र भी अछि से परमात्मामय। एमिति जेतबेले बसिक ध्यान करूछ एमिति ध्यान कर ये हूँ आमर ये जो मंत्र को सब साधु संत सब कहे बारंबार कहे जे आमको ईश्वर द्वारा आच्छादित कर सबकि परमात्मामय भगवानमय मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति नान्यत किंचित अस्ति किंचित मात्र भी अन्य किछि नहीं। भगवान ये कहते मत्तः परतरम नान्य मो छड़ा अन्य किछि नहीं। 7वां अध्याय ये 7 नंबर श्लोक एमिति आमे जेतेबेले एठी आमर आजिर वाणी को विराम दवा ताहले आजिर जो श्लोक रे आमे केतोटी कथा आमे विचार कले जे दुईटी श्लोक आमे चिंतन कले 6 नंबर आ 7 नंबर श्लोक रे भगवान ही ये संपूर्ण ब्रह्मांडर मूल कारण ये जो दुईटी प्रकृति भगवान अच्छी तारि कारण ये सृष्टि सब बनुची आ भगवान ही ये सृष्टि बनेला वाला आ ये प्रलय आदि कला वाला। सेकेंड कथा कहीदेले जे भगवान का छड़ा ये सृष्टि रे अन्य किछि नाही एमिति तमे ध्यान कर जेमिति एक दीर्घ सूत्र एक तंतु दीर्घ तंतु से पटसूत्र नाम रे माने से गोटिए
ସୁତାନାରେ ପୁରା ଏ ପଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଲାବା, ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଜିର ଆମ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଲୟନ୍ତାମ୍ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମୟି ମହିଷାମ୍ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟଂ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟೋ ନମଃ। ହରି ଓମ୍।